जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस अर्थात एकल संकर परीक्षण के बारे में। आप अक्सर देखते हैं कि आजकल हमारे समाज में खेती जो होती है उसमें इस्तेमाल होने वाले अधिक बीज जो होते हैं हाइब्रिड बीज होते हैं। तो आप ये नहीं समझते हैं कि ये हाइब्रिड क्या होते हैं, ये कैसा बीज होता है हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड बीज जो है वो दो स्तर से तैयार किए जाते हैं, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस से और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस से। यह मेंडल साहब ने आनुवांशिकता की खोज की थी और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को कहा जाता है। मेंडल साहब ने आपको आनुवांशिकता संबंधी 3 नियम दिए: प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो ये तीनों नियम के आधार पर उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और मटर के पौधे को क्रॉस कराकर नए पीढ़ी के संतान प्राप्त किए जिसमें अलग गुण पाए जाते थे, जिसकी पैदावार अधिक होती थी और गुणवत्ता पहले की तुलना में अधिक होती थी। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का हम लोग ट्रांसफ़र जो होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करके नए नए गुणों के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, पर निर्माण करते हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए हम दो प्रकार के पौधे को लेते हैं, एक लाल फूल वाले पौधे लेते हैं और एक सफ़ेद फूल वाले पौधे लेते हैं। आइए हम यहाँ देखते हैं, लाल फूल वाले पौधे लिए। अब आप जानते हैं कि सभी में, सजीव प्राणी में जो हमारा आनुवांशिक इकाई होता है वो गुणसूत्र होता है, उसके अंदर जीन विद्यमान होता है और गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है ना, गुणसूत्र हमेशा क्या पाया जाता है, जोड़ों में पाया जाता है। सम युग विकल्पीय अवस्था और विषम युग विकल्पीय अवस्था, अर्थात कहते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, अर्थात तो दोनों एक समान होंगे या एक अलग और दूसरे अलग का, लेकिन ये हमेशा जोड़ा में पाए जाते हैं। तो हम एक सेट ले लेते हैं, अर्थात एक जोड़ा गुणसूत्र का ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया कि लाल फूल है हमारा, तो लाल फूल के लिए हमने कैपिटल आर का एक युग्मक लिया। युग्मक कहने का मतलब है गुणसूत्र का जोड़ा कहते हैं, यानी अंडाणु शुक्राणु, यानी जो संतान उत्पत्ति में आनुवांशिक गुणों के वाहक के रूप में भाग लेते हैं वो युग्मक कहलाते हैं। तो हमारा गैमिट्स, युग्मक को अंग्रेजी में गैमिट्स बोलते हैं। तो हम एक गैमिट्स लिए जो लाल फूल का गुणसूत्र लिए, जो कैपिटल आर से हम दिखा रहे हैं। ये कैपिटल हम दिखा रहे हैं प्रभावी गुण वाला है, यानी लाल फूल जो है वह लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभावी गुण का प्रदर्शन करेगा, अर्थात अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होगा। दूसरा हम सफ़ेद फूल वाला लेते हैं जिसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं, यानी इसका गैमिट हम लोग स्मॉल आर से लेते हैं। अब है यह अप्रभावी गुण है, तो आप इसको प्रभावी गुण वाला कौन है और अप्रभावी गुण वाला कौन है इसको आप ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर ये नहीं समझते हैं तो अगला पीढ़ी में हम क्रॉस कराएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये लाल कैसे हो गया, ये सफ़ेद कैसे हो गया। आप ध्यान रखेंगे कि ये कैपिटल आर वाला अगर किसी भी युग्मक में विद्यमान होगा अकेले भी, तो वह लाल ही देगा क्योंकि वह प्रभावी गुण होगा, और यह अप्रभावी गुण है। ठीक है, अब हम लोग यह दो प्रकार के हम लोगों ने पौधे को ले लिया और अब हम चलते हैं इसका क्रॉस कराते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर ले लेते हैं, यह हमारा कौन सा गुण वाला हो गया, प्रभावी गुण वाला हो गया, और यहाँ हम स्मॉल आर ले लेते हैं, यह अप्रभावी हो गया। आप जान रहे हैं कि हम कैसा फूल लिए हैं, यह लाल है और यह क्या है, सफ़ेद है। अब इसका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का मतलब होता है कि दोनों को आपस में मिलाकर इसके अंडाणु और शुक्राणु को मिलाना, मेल और फीमेल पार्ट को मिलाना एक जगह होता है और उससे नए संतान की उत्पत्ति करना होता है। तो आइए हम इसको क्रॉस करते हैं। तो आप जानते हैं क्या कि लॉ ऑफ सेग्रेशन यानी मेंडल साहब ने जो दिया था पृथक्करण का नियम, वह नए संतान की उत्पत्ति हेतु जब नया गैमिट्स बनता है तो उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो सेट में होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अपने गुणों का स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग होंगे। तो ये अलग कैसे होंगे, ये अलग हो जाएंगे और यहाँ से ये अलग हो जाएंगे, और यह दोनों अलग होकर हम क्या करेंगे कि ये कैपिटल आर और यहाँ आर अलग अलग,
यहाँ आर और यहाँ अलग अलग है। अब क्रॉस कराना है तो इसके एक आर को दूसरे आर से मिलाएंगे, यानी हम एक गुण जो प्रभावी गुण वाला है और ये अप्रभावी गुण वाला है, तो हम लोग इसको और इससे हमने मिला दिया। तो ये हमारा कैपिटल आर है और ये हमारा स्मॉल आर है। लिखने के क्रम में यह ध्यान रखेंगे कि प्रभावी गुण वाला को हम लोग पहले लिखते हैं और अप्रभावी गुण वाला को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब इसके पहले आर को इसके पहले आर से कराए, इसके पहले आर को हम इसके दूसरे आर से कराते हैं, तो फिर यहाँ कैपिटल है और फिर यहाँ स्मॉल है, तो ये प्राप्त होगा। फिर इसके दूसरे आर को इसके पहले आर से कराते हैं, तो हमारा यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर मिलेगा। फिर हम इसके पहले आर को और इसके दूसरे आर से हम क्रॉस कराते हैं अर्थात मिलाते हैं, तो हमारा ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा। अब जरा यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, यानी हमने एक लाल फूल वाला एक पौधा लिया और एक सफ़ेद फूल वाला पौधा लिया और इसको क्रॉस किया, और ये दोनों का दोनों जो गुणसूत्र था ये दोनों में ये अलग अलग हुआ और बारी बारी से मिलकर 4 संतानें उत्पन्न किया। यहाँ पर कितने संतान उत्पन्न किए? 4 संतान उत्पन्न किए। अब ये 4 संतान को आप देखने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो आप थे तो ये सफ़ेद थे, ये लाल था और यह सफ़ेद था, लेकिन अब यह देखेंगे कि लाल होगा कि ये सफ़ेद होगा, इसको हम लोग को समझना है। अब ये आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? अब यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है मेंडल साहब का, वो समझिए। वह कहता है कि प्रभावी गुण अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र होगी। तो हमारा प्रभावी गुण लाल है, तो लाल जहाँ जहाँ लाल होगा वो लाल ही दिखेगा, और अप्रभावी गुण जो होते हैं उसके गुणसूत्र विद्यमान होंगे लेकिन वह प्रदर्शन नहीं करेंगे, यानी वह बाहरी तौर पर शारीरिक तौर पर वो लक्षण अपना प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी आपका जो है आप देख रहे हैं कि यह प्रभावी गुण वाला गुणसूत्र है, ये प्रभावी गुण वाला है। चारों संतान में यानी कुल संतान इसके कितने पैदा लिए? यहाँ पर 4 संतान, और चारों संतान में कैपिटल आर है, यानी प्रभावी गुण वाला एक नहीं एक गुणसूत्र है। अर्थात यह जो हो जाएगा आपका चारों का चारों क्या हो जाएगा? लाल होगा, ठीक है ना, लाल फूल होगा, ठीक है ना, लाल फूल वाला ही होगा, ठीक है ना। हमने 4 जगह लिखा और ये चारों के चारों क्या हो गए? आपके लाल फूल वाले पौधे हो गए, यानी इसमें आपके सभी के सभी प्रभावी गुण दृष्टिगोचर हुए अर्थात प्रदर्शित हुए, यानी दिखाई देने लगे। अब आप जानते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है शारीरिक रूप से ऊपर से जो दिखते हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन के स्तर पर जो दिखते हैं उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो यहाँ पर फिनोटाइप अगर हम लोग देखेंगे तो फिनोटाइप देखेंगे तो देखेंगे कि 100% जो है प्रभावी गुण वाले पौधे होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% प्रभावी गुण वाले पौधे। यहाँ कैसे हो गए? 100% प्रभावी गुण वाले पौधे हो गए। अगर अब जीनोटाइप की अगर हम लोग बात करें, जीनोटाइप, ठीक है ना, इसका जीनोटाइप अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जीनोटाइप में अगर हम लोग देखेंगे तो यह देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे जीनोटाइप में कि यह जोड़ा कैपिटल, ये इस जोड़े में देखें कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, चारों में एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, यानी यह विषम युग्म विकल्पी संतानें होगी। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं विषम युग्म विकल्पी संतानें, ठीक है ना। ये विषम युग्म विकल्पी संतानें हो गई। विषम युग्म विकल्पी का मतलब जरा गौर से समझ लीजिए, ये कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो ये सम युग्म विकल्पी होमोजाइगस, और ये स्मॉल आर है स्मॉल आर, ये सम युग्म विकल्पी है, और यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल है, यानी 2 मिक्स है। विषम का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं हो, ठीक है ना। विषम का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा नहीं हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक जैसा नहीं है, तो चारों के चारों संतान में एक कैपिटल आर
आर है और एक स्मॉल आर है, यानी विषम युग विकल्पी संतानें होंगी। इसमें स्मॉल आर है, यानी चारों संतान में अप्रभावी गुण के जीन विद्यमान रहेंगे, किंतु फिनोटाइपिकली यानी ऊपर शारीरिक लक्षण जो दिखेंगे वो दिखेंगे सबका प्रभावी गुण वाला लाल दिखेगा। क्लियर? आप क्या इस चीज़ को समझ गए? प्रथम पीढ़ी में आपने ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो प्रथम पीढ़ी है उसको आपने समझ गया। अब दूसरी पीढ़ी हम तैयार करेंगे, यानी इसमें से हम 2 संतान को हम ले लेंगे और इनका क्रॉस कराकर फिर अगला हम जीनोटाइप फिनोटाइप देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें से हम 2 संतान को यहाँ पर क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब हम यहाँ ले लेते हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ पर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नए संतान 4 मिले हैं इसमें से मैंने 2 को ले लिया, तो हमारा एक ये संतान है और एक ये संतान है। अब इसका हम क्या कराएंगे कि क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और अब देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों किस तरह के है। तो आप जान रहे एक प्रभावी गुण वाला है तो ये भी क्या है, लाल होगा, और ये अप्रभावी गुण क्या है, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर तो है ही, तो ये भी प्रभावी गुण वाला है तो ये भी लाल ही है, दोनों लाल है। और दोनों का हम लोग देखते हैं क्रॉस करा के कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप जानते हैं कि हाइब्रिड ये आपका अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ठीक है ना, संतान उत्पत्ति के क्रम में, ये तो ये गैमिट्स जो होते हैं वो टूटते हैं, इसके शुक्राणु क्या कहते हैं, गुणसूत्र अलग अलग होते हैं लॉ ऑफ सेग्रेशन के तहत, पृथक्करण के तहत, और ये अलग अलग होकर हमारा क्या बनाएंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये दोनों को हम लोग क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ से क्रॉस कराएंगे, ये इसके पहले आर को और इसके पहले आर को हम मिलाएंगे तो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा। इसके फिर पहले आर को और इसके दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है ना, इसके दूसरे से मिलाएंगे तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसके दूसरे आर को इसके पहले आर से, तो यहाँ आर पहला ये होगा और दूसरा आर ये होगा, लेकिन ये कैपिटल है तो कैपिटल को हम लोग पहले लिखते हैं, अर्थात कैपिटल से ही मतलब नहीं है, प्रभावी गुण को पहले लिखते हैं और अप्रभावी गुण को बाद में लिखते हैं। और फिर इसका और फिर ये इसका, तो ये स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है। एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, ये कैपिटल दोनों हो गया, ये इसका कैपिटल और इसका स्मॉल, तो एक कैपिटल स्मॉल हो गया, ये स्मॉल है इसका कैपिटल है तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, और ये कैपिटल स्मॉल आर और ये स्मॉल है तो ये स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्या देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन इसमें लाल है और कौन कौन सफ़ेद है। तो आप देखेंगे कि ये कैपिटल वाला है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, और इसमें दोनों स्मॉल है। तो दोनों स्मॉल अप्रभावी गुण वाला जो सफ़ेद फूल वाला था ना, स्मॉल आर दोनों था, यानी ऐसा युग्मक तैयार हुआ, गैमेट्स तैयार हुआ जो सफ़ेद होगा, अर्थात यह जो आपका बना वह हुआ सफ़ेद, ठीक है ना। ये कैसा गैमेट्स बना, सफ़ेद बना। जबकि अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये लाल हो जाएगा। कैपिटल वाला जहाँ जहाँ आपको दिखा है अर्थात प्रभावी गुण वाला, वो क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हम लोग ये सेकंड पीढ़ी में अगर हम लोग देखें तो इसका फिनोटाइप देखें, ठीक है ना, इसका फिनोटाइप देखें तो यह देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रभावी गुण वाला और अप्रभावी गुण वाला कितना है। तो इसमें प्रभावी गुण वाला अगर देखें, प्रभावी गुण वाला संतान, प्रभावी गुण वाला संतान देखेंगे तो देखेंगे टोटल कितने संतान है, 4 है, और इसमें से प्रभावी गुण वाले कितने हैं, 1 2 3 हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं टोटल अगर 100 है तो उसमें 3 हुआ तो इसका 75 हुआ, और इसको 3 अगर हम यहाँ लिख दें, ठीक है, प्रतिशत में लिखेंगे तो 75 हो जाएगा। और अप्रभावी वाला कितने हो गया, अप्रभावी गुण वाला संतान अगर हम लोग इसको देखें तो ये 25%, और इसको हम अगर वैल्यू में लिखें तो 1 है, ठीक है ना। यानी इसका अनुपात देखें, इसका फिनोटाइप तो 1:3:1 आ जाएगा, अर्थात
3 जो होंगे वो प्रभावी गुण वाले होंगे और 1 जो होंगे अप्रभावी गुण वाले होंगे। यानी यहाँ पर देखिएगा कि सभी प्रभावी गुण वाले थे, चारों थे, 100% 100% प्रभावी गुण वाले पौधे थे और सभी विषम युग्म विकल्पी थे। ये जीनोटाइप में अगर हम लोग देखे थे तो विषम युग्म विकल्पी थे। अब इसका हम लोग देखते हैं जीनोटाइप, ठीक है ना। इसका हम अगर जीनोटाइप अगर हम लोग देखें जीनोटाइप, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जीनोटाइप देखेंगे तो इसके सम युग्म विकल्पी है कि विषम युग्म विकल्पी है, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ मिल रहा है कैपिटल आर वाला एक कैटेगरी ये आपको मिल रहा है, दूसरा कैटेगरी ये आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और तीसरा का इन दोनों एक जैसा दिख रहा है, यानी ये कैपिटल आर स्मॉल आर और एक आपका स्मॉल आर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 तरह की बातें दिखेगी। ये कैपिटल आर वाला पूर्ण प्रभावी गुण वाला एक सेट, एक अप्रभावी गुण वाला एक सेट और बीच में दो है ये स्मॉल आर कैपिटल है, यानी प्रभावी अप्रभावी वाला, ठीक है। यानी ये विषम युग्म विकल्पी, ये सम युग्म विकल्पी और ये भी सम, लेकिन ये प्रभावी वाला और ये अप्रभावी वाला। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला क्या हो जाएगा शुद्ध, इसको हम लोग बोल सकते हैं शुद्ध प्रभावी गुण वाला सम युग्म विकल्पी, ठीक है ना, सम युग्म विकल्पी हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका शुद्ध है यानी प्रभावी गुण वाला है, शुद्ध अप्रभावी गुण वाला सम युग्म विकल्पी, ठीक है ना। ये जो देखेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये शुद्ध नहीं होगा, प्रभावी गुण वाला है, लेकिन ये विषम ये है, ठीक है ना। ये क्या है आपका विषम, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा विषम युग्म और इसमें भी क्या है प्रभावी गुण, ठीक है ना। ये विषम युग्म विकल्पी संतानें होंगे लेकिन इसमें भी प्रभावी गुण ही विद्यमान होंगे, कैपिटल वाले विद्यमान होंगे, यानी अर्थात ये भी लाल दिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये सम हो जाएगा, सम युग्म विकल्पी हो जाएगा लेकिन अप्रभावी, ठीक है ना, अप्रभावी सम युग्म विकल्पी, सम युग्म विकल्पी संतानें। अब यहाँ जरा गौर से देख लीजिए, कैपिटल आर ये प्रभावी है और क्या है सम युग्म विकल्पी, दोनों एक जैसा है। इस कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा 2 संतानें हैं, यानी विषम युग्म विकल्पी 2 संतानें हैं, ये प्रभावी गुण वाले ही होंगे, स्मॉल आर वाले दोनों स्मॉल आर अप्रभावी गुण होंगे और ये सम युग्म विकल्पी। अगर इनका हम लोग अगर देखें तो ये पहले वाला को अगर हम लोग देखें तो कितना प्रतिशत ये हो जाएंगे हमारा 4 है। अब 4 है तो ये 2 एक जैसा हो गए तो 50% और ये 25%, ये 25%, यानी हमारा ये 25% हो जाएंगे, ये हमारा 50% हो जाएंगे और ये हमारा फिर 25% हो जाएंगे। अगर इसको अगर हम लोग अनुपात में बोलने की कोशिश करें तो ये 1 अनुपात, ये 2 अनुपात और ये फिर, यानी इनका 1:2:1 का रेशियो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ इसका जीनोटाइप। तो हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर परीक्षण के पूरे कंसेप्ट को एक जगह मैंने दिखाया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा।